नगर निकाय चुनाव 2022 तलवार अभी भी लटकी हुई है, सांसें अभी भी थमी हुई हैं। पूरा मामला पटना हाई कोर्ट में है। नए पिटीशन को दायर कर दिया गया है। 1.5 महीने बीत चुके हैं। अब आगे क्या होगा, सब यही जानना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ में। मैं मुकेश चौरसिया। आप सबके डिमांड पर कि नगर निकाय के बारे में हम एक जानकारी आपको दें, इस पर फिर से हमने एक वीडियो आज बनाया। आज 17 तारीख है, 17 अप्रैल है और आज सुनवाई की तारीख थी। पटना हाई कोर्ट में जो फ्रेश पिटीशन दायर किया था याचिकाकर्ता सुनील कुमार ने, उसकी आज पहली डेट पड़ी थी 17 अप्रैल को। 3 मार्च को सुनील कुमार ने फ्रेश याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के कथनानुसार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि 4 महीने के अंदर पटना हाई कोर्ट अपने फैसले को सुना दे। जो बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 हुआ, वो उसमें जो आरक्षण दिया गया, वो जिस कमीशन के आयोग के रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण दिया गया, उस पर यह पूरा मामला टिका हुआ है। कोर्ट में इसी मामले की लड़ाई चल रही है कि जो अति पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दिया गया, तो अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए एक आयोग बनाया था बिहार सरकार ने। अब उस आयोग की रिपोर्ट पर आरक्षण देकर चुनाव करवाया गया, बिहार नगर निकाय चुनाव 2022। ये बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है। लेकिन जो पिटिशनर है, सुनील कुमार है, संजय केजरीवाल हैं, बहुत सारे पिटिशनर हैं, नारायण सिंह है सहरसा के, बहुत सारे ऐसे पिटिशनर हैं जिनका कहना है कि ये आयोग जो है, ये जो डेडिकेटेड कमीशन है, वो डेडिकेटेड है ही नहीं। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 28 नवंबर 2022 को एक ऑर्डर लिखा था। एक ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लिखा कि बिहार सरकार द्वारा बनाई गई अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ापन को जानने के लिए जो आयोग बनाया गया है, उसे हम डेडिकेटेड आयोग नहीं मानते हैं। अब डेडिकेटेड आयोग है या नहीं है, ये पूरा मामला, यही मामला अभी पटना हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हुई है आज से। अगर ये डेडिकेटेड आयोग नहीं होता है और इसी आयोग की रिपोर्ट पर अगर आपने आरक्षण दे दिया और उसकी के आधार पर चुनाव करवा दिया, तब तो बहुत मुश्किल हो सकती है उन लोगों के लिए जो अभी जीत के पद पर बैठे हुए हैं, वार्ड पार्षद हो, मेयर हो या डिप्टी मेयर हो। सबकी सांसें इसीलिए अटकी हुई हैं और लोग अभी ये भी कह रहे हैं कि तलवार अभी भी लटकी हुई है। तो इस पूरे मामले पर आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और जो भी, देखिए, फैसला कोर्ट को करना है, फैसला ना हमें करना है ना आपको करना है, फैसला कोर्ट को करना है। डेडिकेटेड कमीशन है या नहीं है, इस पर कोर्ट को फैसला करना है, क्योंकि मामला चैलेंज इसी मुद्दे को लेकर है और कोर्ट फैसला करेगी। लेकिन हम एक आकलन लगा के, विश्लेषण करके, और जो भी अभी एविडेंस आ रहे हैं, जो भी कागजात हैं जो बिहार सरकार की तरफ से दायर किया गया है कोर्ट में, जो याचिकाकर्ता की तरफ से दायर किया गया है, इन सारे मुद्दों को लेकर अभी हमने विश्लेषण तैयार किया है। और हम बस एक, आप कह सकते हैं कि आपको विश्लेषित करके और उन सारी चीज़ों को आधार बनाकर और तब एक सटीक रिपोर्ट तैयार करके बता रहे हैं। 3 मार्च 2023 को फ्रेश याचिका दायर की है याचिकाकर्ता सुनील कुमार ने, और आज 17 मार्च है। बीच में 3 मार्च से 17 मार्च तक कोई डेट नहीं पड़ा पटना हाई कोर्ट में। अफवाहें आने लगी, खबरें वायरल होने लगी कि सुनील कुमार बैठ गए हैं, सुनील कुमार दब गए हैं, सुनील कुमार भाग गए हैं, संजय केजरीवाल कुछ नहीं करेंगे। मतलब जितने भी पिटिशनर हैं, अब इस मामले में कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। जैसे ही ये खबरें वायरल हुई, हमने भी बहुत दिनों तक वीडियो इसमें नहीं बनाया। 1.5 महीने लगभग हुए जब 3 तारीख को हमने सुनील कुमार का इंटरव्यू लिया। वो सारी चीज़ें हमने आपको सबसे पहले
बिहार लाइव नाउ पर दिखाया और सटीक रूप से दिखाया। क्योंकि देखिए, नगर निकाय चुनाव, बहुत लोगों की संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, बहुत लोग जो जीत कर गए हैं, 5,500 लोग जो जीत कर गए हैं, उनकी भी संवेदना जुड़ी हुई है, उनका विश्वास जुड़ा हुआ है। अगर कुछ गलत होता है, डेडिकेटेड कमीशन अगर कोर्ट कह देती है कि ये डेडिकेटेड कमीशन नहीं है, तो फिर उनका क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और उनको भी ये चीजें आहत करेंगी। और जो हार गए हैं, जो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं आरक्षण के कारण, उनके लिए तो ये मामला चल ही रहा है। इसलिए मामला बहुत संवेदनशील है। इसीलिए हम सारी चीजों को छानबीन करके, वकीलों से बात करके, पेटिशनर से बात करके, सरकार के वकील के पिटीशन को देख के, इन सारी चीजों को देखते हुए और एक रिपोर्ट का निचोड़ निकाल के आपके सामने रखते हैं, ताकि कोई संशय न रहे, एक सटीक विश्लेषण हो और अनुमान हो। क्योंकि हम अनुमान लगा सकते हैं, पत्रकार अनुमान लगा सकता है, आप अनुमान लगा सकते हैं। जजमेंट कोर्ट को देना है, अदालत को, पटना हाई कोर्ट को जजमेंट देना है, उन्हें फैसला सुनाना है। 4 महीने का वक्त निर्धारित कर दिया गया है। पूरा वीडियो जरूर देखें ताकि आपको समझ में आए। देखिए, 3 मार्च को फ्रेश पिटीशन दायर किया गया, लेकिन सुनील कुमार बीच में कहीं नहीं दिखे। इस मुद्दे को लेकर जब हमने पिटिशनर सुनील कुमार से बात की, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बिहार से, आपको एक चीज और मैं बताऊं कि सुनील कुमार ने बिहार के किसी भी वकील को इस मुद्दे में, इस केस में नहीं रखा है। सुनील कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर राहुल श्याम भंडारी को ही इस मामले में रखा है। और राहुल श्याम भंडारी 12 अप्रैल तक विदेश की यात्रा पर थे, इसीलिए इस मामले में सुनवाई को रोका गया था। सुनवाई की तारीख बढ़वाई जा रही थी, जो पिटिशनर सुनील कुमार के तरफ से ही बढ़वाई गई थी। ये सुनील कुमार ने कहा है कि उनके वकील राहुल श्याम भंडारी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकील हैं, वो इंडिया में थे ही नहीं, इसीलिए उन्होंने डिले करवाया। अब उनके वकील आ गए हैं। आज की तारीख पटना हाई कोर्ट में 17 अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई थी, आज की तारीख दी गई थी, लेकिन आज जज साहब ही छुट्टी पर थे, इसीलिए आज भी कोई सुनवाई नहीं हो सकी। अगली डेट में सुनवाई होगी। अब पूरे मामले को देखिए, एक ये मामला तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ जितने भी पेटिशनर हैं, जैसे सुनील कुमार मुख्य पेटिशनर हैं, संजय केजरीवाल हैं, नारायण सिंह हैं, बहुत सारे पेटिशनर हैं जो कि डेडिकेटेड कमीशन की लड़ाई को लड़ रहे हैं। और डेडिकेटेड कमीशन, पिटिशनर कह रहा है कि डेडिकेटेड कमीशन नहीं है जो बिहार सरकार ने बनाया है। बिहार सरकार कह रही है कि हमने डेडिकेटेड कमीशन बनाकर रिपोर्ट कलेक्ट किया और उसी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण दिया और चुनाव करवाया। 2022 बिहार नगर निकाय चुनाव, लड़ाई इसी की है। कोर्ट को बस ये डिसाइड करना है कि ये जो अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए जो आयोग बनाई गई थी, वो आयोग सच में समर्पित आयोग थी या नहीं थी। उस आयोग में जो अध्यक्ष थे, जो सदस्य थे, जो मेंबर्स थे, वो निष्पक्ष थे या नहीं थे। जब तक निष्पक्ष नहीं होंगे, जब तक वो आयोग डेडिकेटेड नहीं होगी, तब तक आप सही रिपोर्ट नहीं ला सकते हैं। लड़ाई इसी की चल रही है। देखिए, एक मामला, दूसरा मामला, सारे मामलों को, जो ऐसे मामले थे, जैसे हमने अभी आपको 2-3 नाम गिनवाए, सुनील कुमार, संजय केजरीवाल, नारायण सिंह, इन सब के मामलों को कंबाइन कर दिया गया और कंबाइन करके सुनील कुमार के साथ ही उसको रखा गया है पटना हाई कोर्ट में। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक दूसरा मामला जो हरे राम मिश्रा का है, जो उन्होंने डिप्टी मेयर के लिए ये केस फाइल किया था पटना हाई कोर्ट में, उनका अलग मामला था। उनका केस जो था वो अलग था। उसकी सुनवाई हुई है, उसकी एक सुनवाई हुई है। उस सुनवाई में पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार
और राज्य निर्वाचन आयोग को कड़ी फटकार लगाई है, कड़े शब्द बोले हैं। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि आपने आईवॉश किया है, ये डेडिकेटेड कमीशन ट्रिपल टेस्ट ये आईवॉश है और कुछ नहीं। वो दूसरा मामला है, हालांकि वो इन मामलों में ये मामला एक है, वो मामला एक है, मतलब है नगर निकाय का ही दोनों मामला, लेकिन दोनों अलग अलग बेंचेस में है। अब आप समझिए, अब ये जो मामला है इसमें बिहार सरकार, अब इस पर बात कर लेते हैं, वीडियो पूरा देखें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सटीक विश्लेषण आपके साथ हम कर सकें। आपका कमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, आपको भी जो समझ में आए वो जरूर कमेंट करें ताकि हम और इम्प्रूवमेंट कर पाएं। हालांकि हम अपनी तरफ से पूरी छानबीन करके और बहुत अच्छी तरह से स्टडी करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। देखिए, अब सबसे बड़ी चीज कि अब इसमें लूज पॉइंट्स क्या हैं इसको समझिए। सबसे पहले हम चलते हैं 28 नवंबर 2022 को, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये पूरा मामला चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ये वो तारीख है, चुनाव के पहले की तारीख है, आपको याद होगा 30 तारीख को अनाउंसमेंट हुआ चुनाव का सेकेंड टाइम। 28 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा, बिहार सरकार को ये लिखा, उस ऑर्डर में एक ऑर्डर लिखा, उसमें लिखा कि बिहार सरकार ने जो अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए आयोग बनाया है उसे हम डेडिकेटेड आयोग नहीं कह सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वर्डिक्ट है, जो ऑर्डर है उन्होंने लिखा है। उसके बाद ये पूरा मामला पटना हाई कोर्ट को सौंप दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि आप भैया मामला देख लीजिए और एक समय निर्धारित कर दिया कि 4 महीने का वक्त है आपके पास, 4 महीने में फैसला सुना दीजिए ताकि पिटिशनर भी निश्चिंत हो जाएं और जितने लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे जीते हुए हैं या जो नहीं लड़ पाए, हारे हुए, सब निश्चिंत हो जाएं। 4 महीने का वक्त 1.5 महीना निकल चुका है। अब देखिए, दूसरी बार जब नोटिफिकेशन चुनाव का आया उसके बाद बिहार सरकार ने उसके पहले ही आयोग बना लिया और ट्रिपल टेस्ट करवा लिया, उसकी रिपोर्ट पर आरक्षण दे दिया और सेकेंड टाइम नोटिफाई भी कर दिया, नोटिफिकेशन निकाल दिया। लेकिन उस नोटिफिकेशन में कहीं से भी इस बात की चर्चा नहीं की गई कि हमने अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए जो आयोग बनाया था उस आयोग की रिपोर्ट पर नए तरीके का आरक्षण लागू किया गया है और उस पर यह चुनाव हो रहा है। ऐसी कोई चीज उसमें नहीं लिखी हुई थी। आप लोगों ने भी चुनाव लड़ा है, जो लोग जिन लोगों ने वो फॉर्म भरा होगा, जिनको नोटिफिकेशन का फॉर्म मिला होगा, नामांकन पत्र, उन सब के पास गया होगा। आप देख सकते हैं उसमें कोई भी ऐसा शब्द, ऐसा वाक्य नहीं लिखा हुआ। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जब आपने नए सिरे से सारी चीजें की तो आपने उन चीजों को दर्शाया क्यों नहीं? ये पहला पॉइंट है, लूज फॉल्ट है जो कि बिहार सरकार का है। दूसरा, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही मामला आया था। उत्तर प्रदेश को भी यही आदेश दिया गया कि भैया आप या तो सामान्य करके चुनाव करवा लें या फिर ट्रिपल टेस्ट करवा के आरक्षण दें। उत्तर प्रदेश ने ट्रिपल टेस्ट किया। सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने आयोग बनाया। अब देखिए, डेडिकेटेड आयोग क्या होगा? डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित। मतलब अगर मैं 10 बजे मैंने कोई काम निर्धारित कर दिया तो बस वो टाइम उसी काम के लिए होगा और वो जब काम समाप्त हो जाएगा तब वो काम भी समाप्त हो जाएगा। तो आपने डेडिकेटेड आयोग बनाया, वो पहले का आयोग था, उसको आपने सिर्फ लीपापोती करके डेडिकेटेड कह दिया। रिपोर्ट्स आपने, उसके सदस्य, उस आयोग के अध्यक्ष निष्पक्ष हैं या नहीं हैं, ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि आयोग बनी,
महाराष्ट्र में आयोग बना, उन सब में अध्यक्ष के पद को देखिए, रिटायर्ड जज हैं या फिर रिटायर्ड मुख्य सचिव हैं, आईएएस हैं, इन सबको अध्यक्ष और सदस्य बनाया गया, जो एक गरिमामयी पोस्ट पर पहले से विराजमान थे, जो रिटायर्ड थे। निष्पक्ष वही हो सकता है, कोई पार्टी का व्यक्ति निष्पक्ष नहीं हो सकता है। बिहार सरकार ने अध्यक्ष बनाया, उनको जो पिटिशनर हैं उनका कहना है कि वो निष्पक्ष नहीं है, पार्टी के हैं, और पार्टी का कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष हो ही नहीं सकता है। पॉलिटिकल व्यक्ति निष्पक्ष नहीं हो सकता है, सबसे बड़ी चीज है। आपने उस आधार पर रिपोर्ट तैयार की, आपके उस रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण दिया गया और चुनाव हो गए। चैलेंज किया गया है पटना हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पहले मामला था, पटना हाई कोर्ट में है। सुनवाई की तारीख थी आज, लेकिन आज जज जो हैं पटना हाई कोर्ट के वही छुट्टी पर थे, इसलिए आज सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन अगर अभी तक इस पूरे मामले में आप देखें तो बिहार सरकार कमजोर नजर आ रही है पिटिशनर के सामने। बिहार सरकार के जवाब कमजोर नजर आ रहे हैं पिटिशनर के सामने। बिहार सरकार के जवाब मतलब दो तरीके के नजर आ रहे हैं। एक तरफ बिहार सरकार कह रही है कि हमने नया किया, फिर बिहार सरकार कह रही है कि हमने पुराने आधार पर दिया। तो दो तीन तरीके के जवाब जो हैं बिहार सरकार देके खुद फंसती हुई नजर आ रही है। अब फैसला पटना हाई कोर्ट को सुनाना है, सुनवाई होगी। राहुल श्याम भंडारी जो पिटिशनर हैं उनके वकील होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकील हैं। बड़े वकील को किया है सुनील कुमार ने, बिहार के किसी वकील को नहीं रखा है। तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि क्या होगा, क्या हो सकता है। देखिए, पहले से हम कह रहे हैं फैसला कोर्ट को सुनाना है, हम सिर्फ आकलन कर सकते हैं, हम सिर्फ एक पूर्वानुमान लगा के आपको बता सकते हैं। हालांकि जो फाइनल रिपोर्ट है वो कोर्ट की तरफ से आ जाएगा, वो सब आप लोगों को पता चल जाएगा। ज्यादा दिन अब नहीं है, 2.5 महीने में कोर्ट को रिपोर्ट दे देना है। देखिए, कोर्ट को यह डिसाइड करना है कि अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए जो आयोग बिहार सरकार ने बनाया वो आयोग सही है या नहीं है। अगर आप सरकार के जवाब को देखें, आयोग के रिपोर्ट्स के ड्यूरेशन को देखें, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को देखें, इन सब में बिहार सरकार माइनस 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 नजर आती हुई दिख रही है, माइनस ही दिख रही है। तो एक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार सरकार फेल हो सकती है और इस केस को हार सकती है। दोनों पहलू पर बात करेंगे। अगर बिहार सरकार केस हार जाती है तो क्या होगा? कोर्ट कहेगी कि हम इस कमीशन को, जो अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो कमीशन बनाया गया, उसको डेडिकेटेड नहीं मानते हैं। बस कोर्ट को इतना ही कहना है। जब कोर्ट ऐसा कहेगी तो आगे का काम जो है राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। कोर्ट बस यही करेगी। फिर राज्य निर्वाचन आयोग को सोचना है कि भैया जिस चीज को, जिस आयोग को डेडिकेटेड मानती ही नहीं है कोर्ट, उसमें फैसला सुना दिया और उसी आयोग की रिपोर्ट पर आपने चुनाव करवा दिया, तो चुनाव का क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है, 5,500 लोग जो जीत के आए हैं, पदों पर अभी आसीन भी हैं, काम भी शुरू हो गया है, टेंडर वेंडर सब निकल रहा है, काम अभी चकाचक चल रहा है पूरे बिहार में। अब कोर्ट ये भी कह सकती है, एक वार्निंग देके, एक सख्त वार्निंग देके, फटकार लगा के दोनों को, बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों को, कि बस ये समझ लो आगे से ऐसी गलती होगी तो आप पर कड़ा एक्शन होगा। और 5,500 लोगों की लाइफ लगी हुई है, इसको लेकर कड़ा वार्निंग देके कुछ ऐसी चीज करके छोड़ भी दे, ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं महाराष्ट्र में हुआ है,
न ही उत्तर प्रदेश में हुआ है, न ही गुजरात में हुआ, बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ है, लेकिन इस तरह से छोड़ा नहीं गया है। सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है उसी को हाई कोर्ट लेके चलेगी। हाई कोर्ट कुछ ओवरलैप नहीं कर सकती है सुप्रीम कोर्ट को। कभी भी लोअर कोर्ट जो होता है वो अपने सीनियर कोर्ट को ओवरलैप नहीं करता है, और वो उसके जो दिशा निर्देश होते हैं उसी पर उसको चलना होता है। तो बहरहाल अभी आज सुनवाई की तारीख थी, लेकिन आज भी सुनवाई नहीं हो पाई। अगली सुनवाई की डेट होगी, और क्या होगी, उसमें क्या किया जाएगा, वो सारा रिपोर्ट हम आपको बताएंगे। और नगर निकाय चुनाव 2022 पर ये जो तलवार लटकी हुई है उसका पूरा सटीक विश्लेषण हम आपको बिहार लाइव नाउ पर करके दिखाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया है, तो अभी कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो तब तक मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।